ज़ापोरिज़िया वो जगह है जहां पर हवाई सायरन बजाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहां पर कीव में और साथ ही ज़ापोरिज़िया में और चर्निव में यहां पर कहा जा रहा है कि हवाई हमले का अलर्ट है। और इसके अलावा कहां पर सायरन बजाए जा रहे हैं कि वहां पर हमला हो सकता है, उसमें डोनेस्क शामिल है। साथ ही जानकारी मिल रहा है कि उसमें ओदेसा ये वो जगह है जहां पर हवाई हमले का अलर्ट है। और इनके अलावा यूक्रेन के और शहर हैं जिसमें ज़ातोमार शामिल हो जाता है, जिसमें जानकारी यह है कि निप्रो भी आ जाता है। यहां पर भी सायरन बजाए जा रहे हैं क्योंकि कभी भी हमला होने की यहां पर जानकारी है। जब रूस में विक्ट्री डे परेड चल रही थी तब हमारी संवाददाता जसप्रीत कौर यूक्रेन की राजधानी कीव से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में थी और उनकी रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त यूक्रेन में कैसी दहशत थी। कीव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हम लोग मौजूद हैं। होरेंका गांव में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर डर है, शंका के बादल हैं कि कभी भी मिसाइल अटैक हो सकता है, क्योंकि एयर इनपुट है कि कीव समेत 15 शहर ऐसे हैं जहाँ पर मिसाइल से अटैक हो सकता है। बर्बादी का मंजर हर जगह है, हर जगह आपको वीरान सड़कें नजर आएंगी, बर्बादी के निशान नजर आएंगे। करम आप उस तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही है, ये बिल्डिंग को उस पर बदला देख सकते हैं। और ये एक जगह नहीं है, ऐसे कई इलाके हैं जो इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन खास बात ये रही कि मॉस्को में रेड स्क्वायर के ऊपर फ्लाई पास्ट हुआ ही नहीं। जमीन पर 11,000 की फौज तो गुजर गई, लेकिन आसमान में ताकत दिखाने वाला शो पुतिन ने आखिरी पलों में कैंसिल कर दिया। इसकी बड़ी वजह रही मॉस्को का मौसम और बादलों को लेकर रिपोर्ट। बताया गया कि बादलों की एक परत 300 मीटर की ऊंचाई तक रहेगी, जिसकी वजह से रेड स्क्वायर के ऊपर से गुजरने वाले विमान नजर नहीं आएंगे। हालांकि ड्रेस रिहर्सल के दौरान रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर भी दिखाए थे। MiG-31 से लेकर Tu-160 रूस के परमाणु डिलीवरी सिस्टम सबको फ्लाई पास्ट में शामिल होना था, लेकिन मौसम रुकावट बन गया। ऐसा 2017 में भी हुआ था जब बादलों की वजह से फ्लाई पास्ट रद्द कर दिया गया था। हालांकि जमीन पर शोध जारी रहा। यह है रूस की Tu-S19 तोप। इसे भी रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। 152 मिलीमीटर के इसके गोलों से यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। डॉनबास में इस तोप ने यूक्रेन की फौज को कई शहरों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ये है टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे रूस ने यूक्रेन के बहुत से ड्रोन मार गिराए हैं। छोटी दूरी के एयर टारगेट्स के लिए बहुत खतरनाक हथियार ये है। और अब देखिए रूस का परमाणु बम। ये है रूस का टोपोल M मिसाइल। 11,000 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल की चर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी मिसाइल को बार बार दिखाकर पुतिन ने नेटो के दिलो दिमाग में बहुत टेंशन पैदा कर दी है। पुतिन की परेड अपनी जगह और यूक्रेन में रूस की जंग अपनी जगह। अब पुतिन की नई चाल देखिए, जो यूक्रेन की जंग को एक नए लेवल पर लेकर जाएगी। पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के साथ साथ पूरे यूक्रेन को लैंडलॉक देश में तब्दील करने का खाका तैयार कर लिया है। यूक्रेन के सारे रास्ते बंद करने के लिए रूस ने अब बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि ऐसा करके रूस यूक्रेन को ऐसे देश में तब्दील कर देगा जिसका समुद्री तटों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ऐसा करके रूस यूक्रेन को बर्बादी के आखिरी कगार तक पहुंचाने का पूरा रोड मैप तैयार करने की भूमिका बना रहा है। और इसी को पुतिन का माइंड गेम बताया जा रहा है, जिसका यूक्रेन बहुत बड़ा शिकार बन चुका है।